हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है हम इंग्लिश की 4th क्लास इंग्लिश कर रहे हैं, उसका सेकंड लेसन कर रहे हैं जिसका नाम द कैपेबल मैन। और हम 2 वीडियो कर चुके हैं और ये तीसरी वीडियो है जिसमें ये लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना बातचीत बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। द फोर्थ पंडित हाउ एवर हैड ए डीप सेंस ऑफ रीजनिंग। The fourth Pandit, however, had a deep sense of reasoning. जो चौथा पंडित जी है उसके पास रीजनिंग की बड़ी पावर है, मतलब सेंस कर सकता हो। रीजनिंग क्या होता है? किसी को गहराई से सोच विचार करके उसका सोल्यूशन निकालना, जिसको बोलते हैं तार्किक शक्ति, तार्किक, लॉजिकल बोलते हैं इसको। He had a rational and analytical mind analytical mind। उसके पास एनालिटिकल, सुनो क्या होता है? एनालिटिकल होता है पूरी जांच पड़ताल करना, जिसको बोलते हैं विश्लेषण करना। एनालिटिकल क्या होता है? जांच पड़ताल करना पूरा। रैशनल होता है लॉजिक के साथ में, ठीक है, जिसका ऐसी कोई बात जिसका कोई मतलब निकलता उसको रीजनिंग या रैशनल बोलते हैं। तो उसके पास ऐसा दिमाग है कि वो किसी भी बात के बारे में पूरी गहराई से सोचता है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रैशनल तरीके से, लॉजिक तरीके से। ओके। ही पोंडर्ड, विचार करना होता है, पोंडर्ड सोचना, थिंक सोचना होता है। ही पोंडर्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ही पोंडर्ड ओवर, वह उस प्रॉब्लम को लंबे समय तक सोचता रहा, उस प्रॉब्लम के बारे में लंबे समय तक पोंडर करता रहा। पोंडर होता है थिंक करना, सोचना। देयर इज नो वे टू ओपन द लॉक विदाउट द की। वह अपने आप से बोलता है कि यहाँ मतलब ऐसी तो कोई बात है नहीं कि जिससे इस चाबी से, बिना चाबी के ताला खुल जाए। मन मन में सोचने लगा ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि मैं इसको बिना चाबी के खोल पाऊँ। देयरफॉर, इसलिए, आई थिंक देयर इज सम ट्रिक इन द लॉक इटसेल्फ। इसलिए उसने सोचा, बोला कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई बात मिलेगी, कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई चाल मिलेगी इसके अंदर। लेट मी चेक द लेच एंड लॉक। लेट मी चेक द लेच एंड लॉक। मुझे जो लेच एंड लॉक का मतलब होता है, जो लॉक है, मैं वही सोचता है कि एक बार मैं ताला, लॉक को तो चेक कर लूँ मैं एक बार, किस तरह से लेच का मतलब किस तरह से उसको बांध रखा है, उसको लॉक कर भी रखा है कि नहीं कर रखा है, ऐसे खुद सोचने लगा। ही थॉट, उसने सोचा। थिंकिंग सो, ऐसे सोचते हुए, द फोर्थ पंडित वेंट टू द डोर, डोर के पास गया। ही एग्जामिन्ड द लॉक एंड द लेच फॉर ए मिनट। उसने लॉक को एग्जामिन किया, एग्जामिन करना उसकी देख अच्छे से, उसको परख की, उसकी एग्जामिन किया था, परख करना, जांच पड़ताल करना। एंड लेट्स फॉर ए मिनट, लेट्स जो कुंडी होते हैं लॉक की, उसको एक बार 1 मिनट के लिए देखा। सडनली, अचानक, ही रियलाइज्ड दैट द डोर वॉज ऑन द लैच। ही रियलाइज, उसे पता चला कि डोर तो केवल लैच पर ही है। डोर वॉज ऑन द लैच, द डोर वॉज क्लोज्ड, दरवाजा तो बंद है, मतलब दरवाजा तो कसा हुआ है, बंद है। बट नॉट लैच्ड, लेकिन जो वो कुंडी है वो बिल्कुल तरह से लैच नहीं कर रखी है, बिल्कुल बंद नहीं कर रखी है। द लॉक सिंपली हंग फ्रॉम द लैच, जो कुंडी होती है दरवाजे की, वो उससे लॉक उससे लटका हुआ है, वैसे अटका के छोड़ रखा है। उसने दिमाग लगाया इस तरह से। द इंटेलिजेंट पंडित क्विकली ओपन द डोर। बुद्धिमान पंडित जी ने जल्दी से दरवाजा खोला। एंड केम आउट ऑफ द रूम, और उस रूम से बाहर निकल आया। He then presented himself
बिफोर द प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंटेड होता है उस किसी के सामने पेश होना। उसने खुद को हिमसेल्फ खुद को प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया, जैसे पिक्चर में दिखा रखा है ऐसे। द ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हार्टली वेलकम्ड द पंडित। ओल्ड बूढ़े प्राइम मिनिस्टर ने उस पंडित जी का हार्टली दिल से स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसको सम्मान दिया। ऑनर्ड हिम, उसको सम्मान दिया। द किंग अपॉइंटेड द पंडित एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। राजा ने, अपॉइंटेड का मीनिंग मैंने बताया था, किसी को नौकरी पर रखना। उस पंडित जी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर लिया। वेलफेयर प्रोस्पेरिटी। वेलफेयर क्या होता है? भलाई, समृद्धि। कंसल्टेड, ये मीनिंग है बेटा इस लेसन के जो मेन दे रखे हैं। कंसल्टेड, शॉर्ट एडवाइस, सलाह मशवरा करना। प्रोक्लेमेशन, फॉर्म्ड नोटिस इशूड बाय अथॉरिटी, अधिकारियों के द्वारा जो नोटिस निकाला जाता है उसको बोलते हैं घोषणा। डिसाइडेड, फैसला लेना, निर्णय करना। लेस्ड, डोर को कस के बांधने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसको लेट्स बोलते हैं। कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज का मीनिंग होता है परेशान होना। प्रॉब्लम होता है कोई न कोई चीज़ मुश्किल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम। सॉल्यूशन होता है उस प्रॉब्लम का हल। तो बेटे हमने डियर स्टूडेंट इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। इस लेसन की जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटे मेहनत करते रहिए और खुश रहिए और बड़ों की इज्जत करते रहिए। और हाँ, बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर पहनते रहिए।